Hello everyone, today we'll start a lesson 13 that is motion and time. So children, what is motion? आपको पता है motion क्या है? Motion मतलब movement and जिसमें कि हम मूव करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस, इसे बोलते हैं मोशन। और टाइम आपको पता ही है, आप टाइम कि भाई कोई काम कितनी देर में हो रहा है, कितना टाइम कोई काम लेता है, दिस इज टाइम। सो चिल्ड्रन, नाउ विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। Now, in class 6, you have learnt about the different types of motion. You learned that a motion could be आपको पता है कि आपने different types के motion होते हैं। जैसे first is straight line motion, second is circular and third is periodic. Straight line motion आपको पता है जो straight line में होता है, सर्कुलर मोशन जो कि सर्कल में चलता है, और पीरियोडिक मोशन होता है जो पीरियड्स में होता है कि जैसे कि पहले ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल से फाइनल पे आया, फाइनल से फिर इनिशियल पे चला गया, मतलब अपनी पोजीशन फर्स्ट से सेकंड पोजीशन में आता है, सेकंड से दोबारा फिर वो फर्स्ट पे चला जाता है, इसको बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। तो चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के, कि जैसे सोल्जर। अब यहाँ पे सोल्जर है इन अ मार्च पास्ट। आपको पता है जब मार्च पास्ट करते हैं सोल्जर तो उनकी पोजीशन क्या होती है, स्ट्रेट होती है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है ये वाला। सेकेंड इज बुलक कार्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। जब रोड पे बुलक कार्ट मूव करती है तो उसकी जो मोशन होता है वो भी स्ट्रेट होता है। एंड हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। आपको पता है अब जो रेस में हैंड्स होते हैं एथलीट के, उनका क्या मोशन है, आपको पता है जो हैंड्स होते हैं वो अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन में आते हैं, फिर दोबारा उसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं, तो दिस इज पीरियोडिक मोशन। एंड पैडल, जो पैडल होता है बाइसिकल के, वो गोल गोल घूमते हैं, तो दिस इज अ सर्कुलर मोशन। ऐसी मोशन है अर्थ का अराउंड द सन। आपको पता है सन के चारों तरफ जब अर्थ घूमती है तो कौन सा मोशन होता है, ये भी आपका सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ अ स्विंग। सो स्विंग का मोशन है वो भी क्या करता है, इनिशियल से फाइनल पे जाता है, फाइनल से फिर इनिशियल पे आता है, ये भी पीरियोडिक मोशन हो गया। ऐसे चिल्ड्रन पेंडुलम चिल्ड्रन होता है, आपको आगे दिखाएंगी पेंडुलम। जैसे ये पेंडुलम है, पेंडुलम का मोशन भी ऐसा होता है कि पहले वो इस पोजीशन पे गया, उसके बाद वो अपनी इस पोजीशन पे आया, फिर दोबारा इस पोजीशन पे आ गया, तो मतलब वो ऐसे मूव करता है, इसे बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। तो पेंडुलम का मोशन भी जो होता है पीरियोडिक मोशन होता है। Types of motion are there: circular, periodic and straight line motion. Now next is slow और fast. सब चलन स्लो और फास्ट क्या होता है कि वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर। आपको पता है कि कुछ व्हीकल्स होते हैं वो फास्ट चलते हैं, कुछ स्लो चलते हैं। तो हम स्लो और फास्ट का पता कैसे लगाएंगे, आपको पता है हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करके हम स्लो और फास्ट का पता लगा सकते हैं। इवन द सेम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। और कितनी बार होता है कि जैसे भाई आपका एक सेम व्हीकल है कि आपके यहाँ पे दो स्कूटर हैं, लेकिन उनका क्या है, वो उनका जो मूवमेंट है, एक स्कूटर हमारा स्लो चल रहा है और दूसरा हमारा क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है। तो सेम व्हीकल भी डिफरेंट टाइम्स में स्लो और फास्ट चल सकते हैं। इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन वी कैन इजीली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई हमारे व्हीकल जो है, जैसे हमारे व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं, तो हम इजीली पता लगा लेते हैं भाई हमारा ये वाला व्हीकल जो है हमारा फास्ट है या फिर ये वाला हमारा स्लो है। तो हम कैसे पता लगाते हैं, तो एक्टिविटीज़ गिवन है यहाँ पे, चिल्ड्रन एक्टिविटी दी गई है, इसमें यही बताया गया है कि हम कैसे पता लगाएंगे व्हीकल्स का कि व्हीकल्स फास्ट मूव कर रहे हैं या फिर स्लो। तो बाय कंपैरिजन, अब वो हम कंपैरिजन करेंगे कैसे, चिल्ड्रन यहाँ पे दिखाया गया है। हियर क्वेश्चन इज गिवन कि विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल, कि कौन सा व्हीकल सबसे फास्ट चल रहा है, कौन सा स्लोएस्ट चल रहा है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस मूव करता है ऑब्जेक्ट एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उससे हम पता लगाएंगे कि व्हीकल फास्ट है या फिर स्लो है। कैसे, जैसे चिल्ड्रन हमें टाइम दिया है, हमें टाइम जो दिया है 1 आवर का दिया है। मान लिया हमारे पास 1 आवर का टाइम है, यहाँ पे 2 व्हीकल है, या मान लीजिए एक व्हीकल ये है और एक व्हीकल ये है। तो इसने 1 आवर में, जैसे हमारा व्हीकल ए है, इसने हमारा 1 आवर में डिस्टेंस ट्रैवल किया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और दूसरे व्हीकल ने हमारा केवल ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। तो कौन सा व्हीकल फास्ट हुआ, व्हीकल ए फास्ट हुआ। तो हम क्या करेंगे कि व्हीकल ये देखने के लिए कौन सा व्हीकल फास्ट है, तो हम क्या करें, डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम सेम रखना है, चाहे वो 1 घंटे का रखो चाहे 2 घंटे का, कि सेम टाइम में जो ऑब्जेक्ट है हमारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उससे हम पता लगा लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा फास्ट है और ये ऑब्जेक्ट हमारा स्लो है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गोन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। सपोज यू आप स्टार्ट पैडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम as the bus began. So children, the distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than the covered by the bus.
कि आपने अपनी साइकिल का पेडल मारना स्टार्ट किया और उसी टाइम जो है बस स्टार्ट हो गई, तो आपने देखा कि जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 मिनट में बहुत कम है किस कंपैरिजन में, बस के कंपैरिजन में। जैसे कि आप तो साइकिल पे जा रहे हैं और बस जो है वो बस भी स्टार्ट हो गई है 5 मिनट्स के अंदर आपने देखा कि आपका डिस्टेंस तो केवल इतना ट्रैवल हो और बस ने इतना ट्रैवल डिस्टेंस कर लिया, तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉलर देन द बस। सो चिल्ड्रन हम ऐसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि कौन सा व्हीकल फास्ट है और कौन सा स्लो है। नाउ नेक्स्ट इज स्पीड। अब चिल्ड्रन स्पीड क्या होता है? You are probably familiar with the word speed. In the example given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. It means कि स्पीड का हम कैसे मेजरमेंट करेंगे कि जैसे कि हमारा कोई व्हीकल है, जैसे कि दो व्हीकल है यहाँ पे, मान लिया एक व्हीकल ये है और एक व्हीकल ये है, और हमारा टाइम है 1 आवर। अब 1 आवर में मान लिया इस व्हीकल ने हमारी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इस व्हीकल ने केवल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो आप कहोगे कि व्हीकल जो हमारा 1 व्हीकल है इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो यही हमको ये देखना है कि कौन सा व्हीकल जो है हमारा गिवन टाइम में, अगर कोई व्हीकल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो स्पीड हाइयर है, और अगर कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो स्पीड क्या है, स्लो है। तो द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर टू कंपेयर द डिस्टेंसेज मूव्ड बाय इन अ यूनिट टाइम। तो चलो यहाँ यही बता रहे हैं कि अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है फास्ट, तो आपको क्या करना है, उनको डिस्टेंस को कंपेयर करना है बाय ना यूनिट टाइम, कि एक सेम टाइम में उनका डिस्टेंस हम कंपेयर कर लेंगे कि जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा है और जिसका डिस्टेंस कम है उसकी स्पीड कम है। इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 buses in 1 hour, वी कैन टेल विच वन इज फास्टर। तो सो चिल्ड्रन वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज एज अ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे the definition of speed is given here कि the distance covered by an object in a unit time, कि जो distance covered कर रहा है object in a unit time में, उसको क्या बोलते हैं हम, speed of the object। इसे हम object की speed बोलते हैं। Now children, when we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometer in 1 hour। अगर हम कहते हैं कि कोई कार हमारी 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो इट मीन्स कि वो 1 घंटे में हमारा 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है, कि 1 आवर में हमारा वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। इनफैक्ट इस स्टार्ट मूविंग स्लोली देन पिक अप स्पीड। तो व्हेन वी से द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, वी यूजुअली कंसीडर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 आवर। तो हमने जब ये कहा कि भाई कोई कार 50 किलोमीटर्स पर आवर हमारे ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस ले लिया और हमने देखा कि 1 घंटे में उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो हमने कहा कि 50 किलोमीटर पर आवर। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग। हमने चिल्ड्रन यहाँ ये बॉदर नहीं किया कि जो कार है हमारी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या फिर ड्यूरिंग दैट आवर द स्पीड कैलकुलेटेड है, बल्कि हमारी जो कार की स्पीड सेम है या नहीं है, हमने यहाँ पे ये नहीं देखा। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पे जो हमने स्पीड कैलकुलेट किया है वो एवरेज स्पीड की है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, कि स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। कि हमें स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, कि भाई किसी चीज़ ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और टोटल टाइम क्या है। जैसे कि मान लिया अब जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, स्पीड का फॉर्मूला दिया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इट मीन्स कि अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड को मेज़र करना है तो आपको देखना है कि भाई डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है। जैसे मान लिया आपका जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस क्या है, 50 किलोमीटर है और टाइम आपका कितना है, 2 आवर्स। मान लिया 50 किलोमीटर है, 2 आवर है, आपको स्पीड निकालनी है, तो आपने इसे 50 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 25। तो स्पीड हो गई आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को हमें टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड निकल जाएगी। चिल्ड्रन हियर, in everyday life we seldom find object moving with a constant speed over long distances for a long duration of time. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. On the other hand, an object moves along a straight line with a constant speed is said to be uniform motion. So children, here two terms are given कि non-uniform motion and uniform motion. तो चलन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जहाँ पे हमारी जो स्पीड होती है वो चेंज होती रहती है। मतलब ऐसा है कि मान लिया टाइम हमारा 1 आवर में एक बार तो हमारी जो डिस्टेंस हमारा ट्रैवल किया 10 किलोमीटर किया,
और नेक्स्ट आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ हमारा मान लिया 5 किलोमीटर हुआ, और अगले 1 घंटे में हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो है 15 किलोमीटर। तो हमारी स्पीड चेंज हो रही है कि भाई एक बार तो 1 किलोमीटर 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरी बार 5 किलोमीटर कर रही है, और थर्ड बार वो 15 किलोमीटर्स कर रही है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, स्पीड चेंज होती जा रही है। इसे बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन चिल्ड्रन वो होता है, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जहाँ पे कि हमारी स्पीड सेम रहती है। मान लिया 1 घंटे में हमारी जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर ट्रैवल हुआ है, तो वो हर घंटे में 10 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रही है। मतलब सेम स्पीड से जब हमारी गाड़ी चलती है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आपने ये पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि हाउ टू मेजर द टाइम, कि हम टाइम कैसे मेजर करेंगे। इफ़ यू डिडंट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे पता लगाओगे कि भाई टाइम क्या हुआ है। और आपको ये भी आश्चर्य होगा कि आप जो हमारे एंसेस्टर थे वो कैसे पता लगाते थे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडोज, कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो केवल शैडोज़ को देख के ही टाइम का पता लगा लेते थे। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ और ईयर, कि कैसे हमें पता चलता था कि मंथ कंप्लीट हो गया है या फिर ईयर कंप्लीट हो गया है। Our ancestor noticed that many events in natural repeated themselves after definite interval of time। हमारे जो ancestor थे वो ये notice करते थे कि जो हमारे जो nature है वो repeat हो रही है, मतलब कोई चीज़ repeat हो रही है एक definite interval of time पे, तो it means कि वो ये पता लगा लेते कि डे कंप्लीट हो गया या फिर मंथ कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। वो देखते थे कि भाई सूरज रोज सुबह निकलता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट वॉज अ कोल्डर डे। और जो टाइम था सनराइज का, एक दिन से दूसरे, मतलब कि पहले दिन सनराइज निकला और नेक्स्ट डे सनराइज निकला, उसके बीच के टाइम को 1 डे कहा गया। ऐसे मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम 1 न्यू मून टू नेक्स्ट। मंथ का जो मेजरमेंट था 1 न्यू मून, मतलब एक पूर्णिमा से सेकंड पूर्णिमा तक का जो टाइम होता था, मतलब एक पूर्णिमा के बाद जब दोबारा पूर्णिमा आती थी, न्यू मून देखते थे कि फुल मून कब हो रहा है, तब वो टाइम इन्होंने मंथ कहा। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। और ईयर हमारा डिसाइड किया जाता था जब हमारी जो अर्थ थी वो सन का पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती थी, दैट इज कॉल्ड ईयर। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। तो अब हमको ऐसी टाइम की आवश्यकता थी जो कि एक दिन से छोटे हों। तो क्लॉक और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन मेजरिंग डिवाइस हैं क्लॉक और वॉचेस। हैव यू वंडर्ड हाउ क्लॉक एंड वॉचेस मेजर टाइम। आपको आश्चर्य होगा कि क्लॉक और जो वॉचेस है वो कैसे टाइम को मेजर करती थी। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रैदर कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्किंग है इसकी, बट ऑल ऑफ दैम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। आपने देखा होगा क्लॉक का मोशन भी पीरियोडिक होता है। जैसे 12 से स्टार्ट होती है हमारी जो हमारा आर हैंड है, मिनट हैंड 12 से स्टार्ट होता है और फिर वो क्या होता है 12 पे ही एंड होता है। जैसे हमारी घड़ी है, यहाँ पे 12 से स्टार्ट होती है, 12 पे आती है, फिर दोबारा 12 पे आती है, तो एक पीरियोडिक मोशन में चलता रहता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो चिल्ड्रन यहाँ पे आपको दिखाया गया ना, ये पेंडुलम है, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम शो किया गया है। सो चिल्ड्रन हेयर यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम दिखाया गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। दिस इज सिंपल पेंडुलम की ऐसे करके यहाँ पे बॉब लगा हुआ है, और यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन ऑफ पेंडुलम, डिफरेंट पोजीशन ऑफ बॉब ऑफ एन ऑसिलेटरी सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे पोजीशंस दिखाई गई हैं पेंडुलम की, कि ये पहले इस पोजीशन पे आ रहा है, ये पोजीशन दिखाई गई, ए और बी पोजीशन दिखाई गई है पेंडुलम की। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। ये पेंडुलम आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आपको ये बॉल दिखाई गई, ये जो बॉल है इसको बोलते हैं हम क्या, बॉब। ये बॉब इसको बोलते हैं पेंडुलम का। द शोज द पेंडुलम एट द रेस्ट और 13.4। अब यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे जो ये 13.4 जो ए है, यहाँ पे तो जो पेंडुलम है वो कौन सी पोजीशन पे है, एक सिंपल मीन पोजीशन पे है। और यहाँ पे आपको पेंडुलम डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। अब 13 यहाँ पे व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड इट बिगिन टू मूव टू एंड फ्रो। अब अगर आप इस पेंडुलम को थोड़ा सा ऐसे करके रिलीज करोगे तो ये पेंडुलम पहले इस पोजीशन पे आएगा, उसके बाद फिर ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर ये ए पे आएगा, फिर बी पे आएगा, एक बार ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी ये मोशन दिखा रखा है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन यही होता है, टू एंड फ्रो, दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। सो चिल्ड्रन टू एंड फ्रो जो Now children, to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or an oscillatory motion। जो to and fro motion है हमारा पेंडुलम का, उसको बोलते हैं periodic motion या फिर oscillatory motion।
Pendulum is said to have complete one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to A to B and back to O. The pendulum also complete one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called the time period. So children, here it is called that कि जैसे हमारा ये जो पेंडुलम, ये आपको पेंडुलम हेयर, जैसे आपको ये पेंडुलम यहाँ पे ये दिखाया गया है कि पेंडुलम क्या है कि हमारी मीन पोजीशन से क्या है, पहले हमारा ये जो आ रहा है मीन, ये मीन पोजीशन है, इससे पेंडुलम हमारा ए पे आए, ए से फिर हमारा ये बी पे जाए और बी के बाद ये फिर मीन पोजीशन पे आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। या फिर एक है कि यहाँ पे एक एक्सट्रीम पोजीशन ए है और यहाँ पे एक बी है, तो पेंडुलम हमारा ए से बी पे जाए और बी से ए पे जाए, तो इसको बोलेंगे हम वन ऑसिलेशन। ये क्या है? वन ऑसिलेशन। और इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना हमारा चिल्ड्रन, जितना हमारा इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में हमारा जितना टाइम लगा है, ए से बी में और बी से ए में आने में जितना हमारा टाइम लगा है, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड कि द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल इट्स टाइम पीरियड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल इट्स टाइम पीरियड। सो चिल्ड्रन, हेयर एक्टिविटी इज गिवन, एक्टिविटी में यही है आपको, यही यहाँ पे। तो चिल्ड्रन, हेयर एक्टिविटी इज गिवन, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का नोटिस करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक सिंपल पेंडुलम बना सकते हो, जैसे किसी स्ट्रिंग लेके आप उसके अंदर एक स्टोन लगा लो। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे दिखाया गया टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, आपको देखना है कि जैसे ये जो पेंडुलम है आपका, इसने 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लिया है, जैसे यहाँ पे लिया 42 सेकेंड्स। तो उसके बाद आप 1 सेकेंड का टाइम निकाल सकते हो कि भाई आपने यहाँ पे 20 ऑसिलेशन में जैसे अगर 42 सेकेंड लिए हैं, तो 1 ऑसिलेशन में कितना लेगा? 42/20, 20 से डिवाइड करके तो आपका 2.1 सेकेंड आएगा। तो इस तरह से आप अपना पेंडुलम का टाइम मेज़र कर सकते हो यहाँ पे। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। सो चिल्ड्रन, थैंक यू।